आज हम जानेंगे कि भगवान शिव कितनी बड़ी महिमा है। शिव भगवान के जैसा कोई दानी नहीं है। आशुतोष तुम अवढर दानी, दानी को शंकर सम नाही। भगवान शिव के समान, भगवान शंकर के समान कोई भी दानी नहीं। एक कथा है हमारे सत्य सनातन धर्म में। एक नाभाग जी हुए, तो नाभाग जी विद्यालय में गए हुए थे पढ़ने के लिए, और विद्यालय में उनको पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो गया। वापस जब वो घर आए तो उनके जो भाई बंधु इत्यादि थे, उन्होंने उनकी सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया और उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो वापस जब आए तो उन्होंने पूछा कि भैया जी, हमारे लिए भी कुछ छोड़ा है क्या? तो उनके भाइयों ने कहा कि हाँ, तुम्हारे लिए है ना, माता पिता हैं, तुम इनकी सेवा करो, यही तुम्हारी संपत्ति है। तो नाभाग जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि मैं माता पिता की सेवा करूंगा। तो नाभाग जी अपने माता पिता को लेकर के अयोध्या में एक पर्णकुटी बना करके वहीं पे अपने निर्वाह करने लगे और माता पिता की सेवा करने लगे। लेकिन पिताजी बहुत चिंतित रहते थे कि हमारा बेटा तो सीधा साधा है, कल को शादी विवाह होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे जीवन यापन करेगा। तो पिताजी ने कहा कि आप ऐसा करो बेटा, तुम अंगिरा ऋषि जो है तपस्या कर रहे हैं सशरीर स्वर्ग जाने के लिए, तो वो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास में जो विद्या है ना, अगर तुम ये विद्या उनको दे दोगे अंगिरा ऋषि को, तो वो सशरीर स्वर्ग को जा पाएंगे। तो वैसे तो नाभाग जी को कोई ज़रूरत नहीं थी धन की, लेकिन पिताजी के बहुत बड़े भक्त थे। पिताजी की आज्ञा मिली तो नाभाग जी चले गए अपने। तो यज्ञ में बहुत सारे स्वर्ण पात्र हैं, स्वर्ण मंडप बना हुआ है, वो सारा तुमको मिल जाएगा दक्षिणा स्वरूप। तो नाभाग जी ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊंगा। नाभाग जी वहाँ गए और अंगिरा ऋषि का उन्होंने अनुष्ठान संपन्न कराया। अंगिरा ऋषि सशरीर स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग को चले जाने के बाद में नाभाग जी वो सारा सामान बटोर रहे थे, स्वर्ण सामग्री जो थी, मंडप इत्यादि, बर्तन इत्यादि थे, सब बटोर रहे थे। तब तक जो है नाभाग जी के पास में एक नील लोहित वर्ण का एक महापुरुष आए, एक व्यक्ति आए, उनके हाथ में त्रिशूल था। तो नाभाग जी जब सामान बटोर रहे थे तो नील लोहित वर्ण के जो व्यक्ति थे जिनके हाथ में त्रिशूल था, उन्होंने कहा, अरे बेटा कहाँ लिए जा रहे हो, ये तो मेरा होता है। तो नाभाग जी ने कहा कि वैसे तो ब्राह्मणों ने कहा था कि ये मुझे मिलेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो नील लोहित वर्ण के जो महापुरुष थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगा, पहले अपने पिताजी के पास में जाओ और पूछो क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं न्यायोचित बात कह रहा हूँ। तो नाभाग जी वहाँ से पैदल चल करके हिमालय से यहाँ पे आए अयोध्या में, और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं जब सामग्री बटोर रहा था तो वहाँ पे एक नील लोहित वर्ण के एक महापुरुष आए और उनके हाथ में त्रिशूल था, डमरू था, और तो वो कौन थे, मैं तो पहचान भी नहीं पाया। तो नाभाग जी के पिताजी ने कहा कि अरे बेटा, तुम तो बहुत भोले हो, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो भगवान साक्षात भगवान शिव थे, और तुम जाओ उनको प्रणाम करो और उनसे जो है क्षमा याचना करो कि तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। तो यहाँ से नाभाग जी चल के जाते हैं और वहाँ पे भगवान शिव के चरणों में लेट करके प्रणाम करते हैं और भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं कि भगवान शिव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। तो भगवान शिव ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत सीधे हो, और मैं ये सारी संपत्ति, तुम एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो ना, इसीलिए तुम ये नहीं ले सकते। मुझे ये जब दक्ष प्रजापति ने मुझे यज्ञ से बहिष्कृत किया था तो भगवान ब्रह्मा ने ये प्रथा बनाई हुई थी कि यज्ञ में बची हुई सामग्री सारी मेरी होगी, तो ऐसे अगर तुम लेते तो तुमको पाप पड़ता है, इसीलिए इसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ और मैं ये प्रसाद स्वरूप आपको अर्पण कर रहा हूँ, अब आप इसका उपभोग करिए। तो नाभाग जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने नाभाग जी को ये कहा, ये वरदान दिया कि नाभाग जी, आपके एक पुत्र होंगे जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक अकेले राजा होंगे, और भगवान शिव के समान ऐसा कोई भी पृथ्वी पे, संसार में कोई भी दानी नहीं है। और हमारे श्री करौली शंकर महादेव, हमारे पूज्य गुरुदेव, उनके जैसा कोई इस पूरे संसार में, कोई विश्व में उनके जैसा कोई भी नहीं है।